नेचर ने हमें क्या दिया है ये समझने के लिए हमें कुछ वक्त नेचर के साथ बिताना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं रागी और ओट्स की ब्रेड। ब्रेड जनरली हर घर की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है और मोस्टली सभी घरों में यूज़ होती है, पर इस ब्रेड में हम मैदे की जगह यूज़ करेंगे रागी और ओट्स का। ना ही इसमें कोई प्रिजर्वेटिव होगा क्योंकि हम फ्रेश बनाएंगे और फ्रेश ही कंज्यूम करेंगे। साथ ही हम इसमें कोई भी एडिटिव नहीं डालेंगे, कोई भी प्रिजर्वेटिव या केमिकल नहीं होगा। टेस्ट एनहांस करने के लिए हम किसी भी तरह का कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं यूज़ करेंगे और पाम ऑयल की जगह हम यूज़ करेंगे इसमें तिल का तेल। साथ ही रागी और ओट्स की ब्रेड को हम जनरली पीनट बटर के साथ लेते हैं और ये पीनट बटर भी होममेड है। मेरे आने वाले वीडियोस में मैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए देखते हैं कि थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ हम होममेड ब्रेड को कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम ब्रेड पैन को रेडी कर लेते हैं। इसके लिए आप एक साफ़ कपड़े से ब्रेड पैन को क्लीन कर लीजिए ताकि उसमें कोई भी वाटर या ड्रॉप्स ना रहें। उसके बाद इसमें ये जो नीडिंग पैडल है उसको अटैच कर लेना है। नीडिंग पैडल जैसा मैंने बताया है कि उसका फ्लैट सरफेस नीचे की तरफ रहेगा। सारे इंग्रेडिएंट्स आप इकट्ठे करके रख लीजिए सो दैट एक के बाद एक आप डालते जाएं। बेसिक जो चीज़ है वो है पानी। याद रखने की बात ये है कि इसमें आप पहले लिक्विड चीज़ें डालेंगे और उसके बाद इसमें आप आटा डालेंगे। इसके साथ ही मैंने इसमें यूज़ किया है थोड़ा सा नमक, क्योंकि हम इसको ईस्ट यूज़ करके बना रहे हैं इसलिए इसमें हमें शुगर को डालना ज़रूरी हो जाएगा। इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा सेसमे ऑयल और इस ब्रेड का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है रागी फ्लोर और साथ में मैंने यूज़ किया है ओट्स फ्लोर। मुझे इसमें हल्का सा कुछ दानेदार चाहिए था तो मैंने थोड़े से ओट्स लेके इंस्टेंट ओट्स लेके उसको घर में पीस लिया, जो कि मैंने ओट्स के आटे में मिला लिया। और लास्ट में आप डालेंगे आटे के ऊपर, सूखे आटे के ऊपर आप डालेंगे ईस्ट। पावर ऑन करने के बाद देखिए एक बेसिक सेटिंग स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद हम इसे क्लॉकवाइज घुमाते हुए ब्रेड पैन को इसमें फिक्स कर देंगे और लिड को क्लोज कर देंगे। हमें मिक्सिंग, नीडिंग और बेकिंग के लिए पैन को प्रॉपरली लॉक करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए हम ये मेन्यू देखेंगे। मेन्यू में हमें ये ग्लूटेन फ्री ब्रेड बनानी है जो कि इसमें मेंशन है 7 नंबर में। तो हम मेन्यू बटन को 7 टाइम्स प्रेस करेंगे जब तक कि ये 7 ना आ जाए। देखिए ये 7 आ गया है जो कि ग्लूटेन फ्री ब्रेड का मेन्यू है। इसके साथ ही हम इसमें वेट एडजस्ट करेंगे क्योंकि मैं आज छोटी ब्रेड बना रही हूँ तो मैंने 500 ग्राम्स लिया है। 500 ग्राम्स जो हमारा लोफ बनकर आएगा ये उसका वेट होगा, जिसके लिए मैं करीबन 300 ग्राम फ्लोर लूँगी। 140 ग्राम्स मैंने रागी फ्लोर लिया है एंड 140 ग्राम्स मैंने ओट्स फ्लोर लिया है। डिलेड टाइम के लिए आप टाइमर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कलर सेटिंग। मुझे इसमें जो क्रस्ट है वो मीडियम डार्क ही चाहिए था तो मैंने जो क्रस्ट का कलर है वो मीडियम चुना है। अगर आपको चाहिए तो आप इसमें डार्क भी कर सकते हैं और अगर आपको बहुत ही सॉफ्ट ब्रेड चाहिए तो आप इसमें लाइट रख सकते हैं। और हमें क्या करना है, सिर्फ स्टार्ट दबाना है। आप देखेंगे कि साइड में एक पॉइंटर है वो ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाता है कि इस समय कौन सा प्रोसेस चल रहा है। जैसे कि अभी चल रहा है स्टीयरिंग, मतलब कि अभी ये सब इंग्रेडिएंट जो हमने डाले हैं वो आपस में मिलेंगे। देखिए इस तरीके से सारे इंग्रेडिएंट्स मिल चुके हैं और डो मेकिंग हो चुकी है।
धीरे धीरे टाइम कम होता जाएगा। आपने देखा होगा वो 255 से स्टार्ट हुआ था और 228 हो गए हैं। डो बन चुका है और अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो होगा फर्मेंटेशन। देखिए फर्मेंटेशन स्टार्ट हो चुका है, तो जो इसका पॉइंटर है वो ब्लिंक कर रहा है फर्मेंट पर। तो फर्मेंट होने में इसमें करीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। देखिए हल्की हल्का फर्मेंटेशन स्टार्ट हो गया है। धीरे धीरे ये पूरी तरीके से फर्मेंटेशन हो जाएगा। जब फर्मेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो पॉइंटर है वो अब कुकिंग या बेकिंग की तरफ बढ़ेगा और हीटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए फर्मेंटेशन कंप्लीट हो गया है और ब्रेड कुक होना स्टार्ट हो गई है। इसमें करीबन आधा घंटा लगेगा। जब प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब ये अप्लायंस अपने आप 10 बीप करता है और ये कीप वार्म मोड में चला जाता है। आप स्टार्ट या स्टॉप बटन है या की है उसे दबा के आप इसे कीप वार्म हटा भी सकते हैं। लीजिए ये ब्रेड तैयार हो गई है। अब आपने अनप्लग करना है और लिड को ओपन करना है। उसके बाद ब्रेड पैन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए निकाल लेना है और करीबन आधे घंटे से 1 घंटे तक इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद हल्की सी टैबिंग करेंगे तो आप देखिए ब्रेड अपने आप निकल आएगी। जो इसमें नीडिंग पैडल होता है इसके कारण इस ब्रेड के बीच में एक छोटा सा होल हो जाता है। आपने देखा ब्रेड पैन बिल्कुल क्लीन निकला और ये एक ब्रेड का लोफ रेडी हो गया है। आप इसे किसी भी साइज में या शेप में काट सकते हैं। आप देख ही पा रहे होंगे कितनी सॉफ्ट और स्पॉन्जी ब्रेड बन चुकी है। अगर आपके पास एक ब्रेड मेकर नहीं है तो आप यही जो कुकिंग का प्रोसेस है वो आप घर के किसी भी ओवन में भी कर सकते हैं। ये ब्रेड टेस्ट में बहुत ही अच्छी होती है और ये फ्रेशली मेड है, घर में ही बनी हुई है, तो इसका टेस्ट तो अनमैच्ड है ही। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए अगर आपने ये ब्रेड ट्राई करी है और आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मैं आपसे मिलती रहूँगी आने वाले वीडियोज़ में। तब तक कीप स्माइलिंग।